तो कभी कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, कोई गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, तो अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, पीछे भागते हुए कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं। आप क्या करते हैं? आप अपना सफर जारी रखते हैं। वो पुलिस वाले साहब मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे, मैंने नाम लिया ही नहीं किसी का मेरे भाई, लेकिन जिसको समझना था कि गाड़ी पे सफर कौन कर रहा है और पीछे कौन सा कुत्ता दौड़ रहा है, यह अहमदनगर की आवाम अच्छी तरह से जानती है। और मुझे मालूम है तुम क्या समझ रहे हो कि ये जलसा सिर्फ तुम ही लोग देख रहे हैं। मुझे मालूम है कि चिकनी चमेली तू भी देख रही है कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं करके। एक बात, तूने कभी कोई गाना सुना है या नहीं है, लेकिन एक गाना जरूर सुनना, सुबह, दोपहर, शाम और रात में सोने से पहले वो गाना जरूर सुनना। बाप तो कहां से आ गए, बोले मेरे पीछे अजीत दादा है, कोई खड़े रहता है बोलता मेरे पीछे देवेंद्र फडणवीस है, कोई कहता है एकनाथ शिंदे है, और इन सब के ऊपर नरेंद्र मोदी है। अरे हम तुम्हारे बाप के बाप को नहीं छोड़े तो तुम चिल्लर क्या चीज है बे। अगर इम्तियाज जलील में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की आंख में आंखें डाल के बोलने की हिम्मत कर सकते हैं, तो तू चिल्लर क्या चीज है बे। बस इतना कहना चाहूंगा। 10 दिन पहले मैं इसी रास्ते से गुजरा था, उस वक्त मैंने ट्वीट किया था कि अगर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार अगर इस सड़क से अपनी गाड़ी में बैठकर गए तो मेरी तरफ से 10,001 रुपये का इनाम इनको दूंगा। 10 दिन के बाद दोबारा जब आया तो यह कीमत बढ़ा चुका हूं, 10,000 की जगह 20,000 दूंगा। और कलेक्टर साहब मुझे यह बताइए, यह आपकी सड़क जो है आपके जिले की, इसका डामर और सीमेंट कौन खा रहा है? जरा निकलिए एसी कैबिन में से बाहर और सफर करिए इस रास्ते के ऊपर, पता चलेगा वही खा रहा है जो बहुत फड़फड़ा रहा है। क्योंकि अगर अनाज खाते तो सीधा रहते, अब गू खाने की आदत हो गई है तो फड़फड़ाओ जितना फड़फड़ा सकते हो उसमें। मुझे मालूम है ये सभा हुई है तो कुछ दिन के बाद तेरी महफिल भी सजेगी, लेकिन एक बात अच्छी तरह से मैं जानता हूं, महफिल तेरी सजेगी, चर्चा हमारा होने वाला है। उसमें स्टेज पर तू बैठेगा, बोलने वाला हमारे बारे में बोलेगा। मैं, मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि अहमदनगर एक ऐसा जिला है जहां पर हमारे कुछ पुराने साथी उस झंडे को संभाले हुए थे जिस झंडे से लोग परहेज करते थे। 29 तारीख, 28 तारीख के दिन जो अहमदनगर के अंदर घटना हुई, हम यकीन मानिए किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। मैं नौजवानों से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा, यकीनन हम अपनी जान से ज़्यादा अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर कोई बैनर लेकर खड़े रहेगा, कोई पोस्टर लेकर खड़े रहेगा और ये कहेगा कि मैं मेरे नबी के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहा हूं, मेरे नबी से मेरी मोहब्बत अगर मुझे जताना है तो मैं कहीं बैनर लगाऊंगा, कहीं पोस्टर लगाऊंगा, तो नहीं मेरे भाई। हमारे आका ने हमें कुछ बातें बताई है, कुछ बातें सिखाई है, जिंदगी कैसे जीना है ये हमको बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरी मोहब्बत बताने के लिए तुम्हें कहीं पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी, कहीं बैनर लगाने की जरूरत पड़ेगी। हम उन नौजवानों से ये कहना चाहते हैं, अपने अखलाक को इस तरह से बना लो, अपने किरदार को इस तरह से बेहतर बना लो कि कोई गैर कौम का आदमी भी तुम्हें देखे तो तुम्हें देखकर कहना चाहिए ये मेरे मोहम्मद का उम्मती है, ये मेरे मोहम्मद को मानने वाला है। ऐसे किरदार को बनाओ मेरे भाई। आज यकीनन मुल्क में और महाराष्ट्र के अंदर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है तो बहुत सारी घटनाएं होगी। आज इलेक्शन का मतलब यह है कि हिंदू समाज को इकट्ठा करो, और कैसे करो? तो शहरों में दंगे करवाओ, माहौल खराब करो, खौफ पैदा करो। मैं अहमदनगर के तमाम उन हमारे दूसरे जाति, धर्म और मजहब के लोगों को यह बात बताना चाहता हूं, हमने कभी किसी दूसरे धर्म का, दूसरे मजहब का हमने कभी विरोध नहीं किया और इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे,
क्योंकि यह पैगाम मेरे रसूल आका ने दिया है। हम कभी किसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आज अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आज मुल्क के जो हालात है, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष, सहमी हुई आवाम और कानून की धज्जियां